Hello friends, welcome to mathematics class. Today we will see activity 2 of chapter number 6, factors and multiples. Okay? Question number 1. Which of the following are even numbers? नंबर्स दिया हुआ है, उसमें से आपको क्या फाइंड करना है? कौन से इवन नंबर्स है वो फाइंड करना है. First of all, what is called even numbers? All numbers which are multiples of 2 are called even numbers. Now, what is called odd numbers? What is called odd numbers? Numbers which are not multiples of 2 are called odd numbers. जो नंबर 2 के मल्टीपल में है उसको हम बोलेंगे इवन नंबर्स. जो नंबर 2 के मल्टीपल्स में नहीं है उसको हम बोलेंगे odd numbers. तो हमें क्या देखना है? कौन से इवन नंबर्स है वो देखना है. तो जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8. जो लास्ट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या 8 है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये नंबर है वो इवन नंबर है. क्या? तो लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, 2, 4, 6 या 8 तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो नंबर है वो इवन नंबर है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं. है क्या देखना है? 0, 2, 4, 6 एंड 8. लास्ट डिजिट आपको चेक करना है कि इसमें से लास्ट डिजिट है तो वो नंबर कौन सा होगा? इवन नंबर. 16 में लास्ट डिजिट है वो 6 है तो वो कौन सा नंबर है? इवन नंबर. तो 16 इवन नंबर. नेक्स्ट 27 तो लास्ट डिजिट है वो 7 है तो ये इवन नंबर नहीं है. 31 लास्ट डिजिट है वो 1 है तो इसमें से है 1 9 तो ये इवन नंबर नहीं है, मीन्स वो ओड नंबर है. 38 लास्ट डिजिट इज 8 तो 8 इसमें है यस तो 38 है वो इवन नंबर है. आपको लास्ट डिजिट ही चेक करना है. 44 लास्ट डिजिट इज 4 so we can say that 44 is even number. 48 last digit is 8 so we can say that 48 is even number. Next 55 last digit is 5. okay, last digit 5 है तो हम क्या बोल सकते हैं? वो कौन सा नंबर होगा? इवन नहीं है तो odd number. 61 लास्ट डिजिट है वो 1 है तो हम बोल सकते हैं कि odd number. ओके, Question number 2. List all the prime numbers between 10 and 30. First of all, what is called prime number? Prime number किसको बोलते हैं? Okay? A number which has only 2 factors. A number which has only 2 factors is called prime numbers. किसकी definition बोली prime numbers? A number which has only 2 factors is called prime numbers. जिस नंबर को 2 ही फैक्टर्स है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर. तो आपको 10 एंड 30 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है वो क्या करना है? फाइंड करना है. ठीक है, हम देखते हैं. टेन एंड 30 के बीच में बोला है तो फर्स्ट है 11. 10 के बाद कौन सा नंबर आता है? 11. तो 11 के कितना फैक्टर्स है? 1 एंड 11 2 ही फैक्टर्स है तो 11 है वो प्राइम नंबर है. इलेवन के बाद 12 वो तो किसके सारे कितने सारे टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है तो उसका फैक्टर्स है वो 2 से ज्यादा. तो कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर है. ओके, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर. ओके, नेक्स्ट 13 इसके भी कितने फैक्टर्स है? 1 के टेबल में आता है वो 13 के टेबल में आता है तो 1 एंड 13 2 ही उसका फैक्टर्स है. नेक्स्ट 14 कंपोजिट नंबर. 15 कंपोजिट नंबर. 16 कंपोजिट नंबर. 17 है वो 1 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है तो 17 का भी 2 ही फैक्टर्स है. नेक्स्ट 18 कंपोजिट नंबर. 19
19 क्या है? प्राइम नंबर, उसके दो ही फैक्टर्स हैं। एंड 20, 21, 22 एंड 23 है वो कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। 23 है वो 1 के टेबल में आता है और डायरेक्टली 23 के टेबल में आता है। 24 कंपोजिट नंबर, 25 कंपोजिट नंबर, 26 कंपोजिट नंबर, 27 कंपोजिट नंबर, 28 कंपोजिट नंबर, 29 प्राइम नंबर। 29 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है, वो 1 के टेबल में आता है, वो डायरेक्टली 29 के टेबल में आता है। एंड 30 10 एंड 13 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है? 1 2 3 4 5 और 6 प्राइम नंबर्स है। 11 13 17 19 23 एंड 29। क्वेश्चन बी 42 एंड 60 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है वो हमें लिखना है। 42 के बाद कौन सा नंबर आता है? 43। तो 43 है वो प्राइम नंबर है, वो 1 के टेबल में आता है और डायरेक्टली 43 के टेबल में आता है। नेक्स्ट 44 कंपोजिट नंबर, 45 कंपोजिट नंबर, 46 कंपोजिट नंबर, 47 है वो प्राइम नंबर, वो 1 के टेबल में आता है और डायरेक्टली 47 के टेबल में आता है। देन 48 कंपोजिट नंबर, 49 कंपोजिट नंबर, 50 कंपोजिट नंबर, 51 कंपोजिट नंबर, 52 कंपोजिट नंबर, 53 क्या है? प्राइम नंबर। ओके, 54 कंपोजिट, 55 कंपोजिट, 56 कंपोजिट, 57 कंपोजिट, 58 कंपोजिट, 59 है वो प्राइम नंबर। एंड 60 हमें 42 एंड 60 के बीच में ही जो भी प्राइम नंबर आता है वो ही लिखना है। ओके, तो 60 के बाद आपको स्टॉप हो जाना है 60 पे। तो 42 एंड 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 1 2 3 एंड 4 43 47 53 एंड 59। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following numbers are prime? आपको क्या फाइंड करना है? कौन सा नंबर प्राइम है वो आपको फाइंड करना है। ओके, प्राइम किसको बोलेंगे? A number which has only two factors is called prime numbers. Okay. फर्स्ट है 5। तो 5 के कितने फैक्टर्स हैं? दो ही फैक्टर्स है 1 एंड 5। तो कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा, हम लिख देते हैं 5। नेक्स्ट है 11 भी कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है, उसके दो ही फैक्टर्स है 1 एंड 11। 17 भी कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर, उसका भी दो ही फैक्टर्स है। यहाँ पे हमने देखा था 17। 28, तो ये नंबर तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं 2 से डिविजिबल है, तो कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा, इसका फैक्टर्स है वो 2 से ज्यादा मिलने वाला है, तो ये नंबर कौन सा है? कंपोजिट नंबर। 35 भी उसका फैक्टर भी 2 से ज्यादा है, मीन्स वो कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। 41 कौन सा नंबर है? 41 भी प्राइम नंबर, उसका दो ही फैक्टर्स है 1 एंड 41। नेक्स्ट 57 है वो कंपोजिट नंबर है, 19 सीजा 57 मीन्स उसका फैक्टर्स है वो 2 से ज्यादा है। नेक्स्ट 63, ओके, ये भी कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। देन 77 भी कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट 79 है वो प्राइम नंबर, उसका दो ही फैक्टर है 79। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pairs of numbers are twin primes? ट्विन प्राइम्स की कौन सी पेयर है वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम्स? व्हाट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम्स? ट्विन प्राइम्स है वो किसको बोलेंगे? क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइम नंबर होना फर्स्ट कंडीशन है। दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर्स। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है? टू प्राइम नंबर्स विथ a difference of 2. Two prime numbers with a difference of 2 is called twin prime. इसकी डेफिनेशन है, मैंने बोली वो ट्विन प्राइम। ओके,
two prime numbers with a difference of 2 is called twin primes. दोनों कौन से नंबर होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए. ओके, और कंडीशन कौन सी है ऊपर से? उस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 का डिफरेंस होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन है वो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 2 का होना चाहिए. हम देखते हैं कि 5 और 7, तो 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो 7 - 5 करो तो डिफरेंस कितना आएगा? 2. ओके, अब 5 - 7 हमें क्या करना है? बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करना है. हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है. ओके, तो आपको क्या करना है? जो भी बिगर नंबर 7 आगे लिखा है तो भी सही, 5 पीछे लिखा है तो भी सही. आपको क्या करना है? बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करना है. तो डिफरेंस कितना मिलना चाहिए? 2 का डिफरेंस मिलना चाहिए. तो बिगर नंबर 7, स्मॉलर नंबर 5, 7 - 5 है वो क्या होगा? डिफरेंस कितना मिलेगा आपको? 2. ओके, तो ये कौन सा नंबर है? किसकी पेयर है? ट्विन प्राइम्स की पेयर है. ओके, बी देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन कौन सी चेक करनी है? दोनों प्राइम नंबर है. फर्स्ट ऑफ ऑल 27 है वो प्राइम नंबर नहीं, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि ये ट्विन प्राइम्स की पेयर नहीं. तो ये ट्विन प्राइम्स की पेयर नहीं है क्योंकि 27 है वो कंपोजिट नंबर. ओके, क्या होना चाहिए? जो दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए और डिफरेंस 2 का होना चाहिए. यहाँ पे तो ये 27 ही कंपोजिट नंबर है, तो ये ट्विन प्राइम्स की पेयर ही नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 6 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100. क्या फाइंड करना है आपको? कंपोजिट नंबर फाइंड करना. बट कैसे? कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव मींस हम जैसे लिखते हैं 5 6 7 8 9, एक भी नंबर बीच में से स्किप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए. ओके, तो ये कंटिन्यू है. 5 के बाद मैंने 7 नहीं लिखा है डायरेक्टली, तो ये क्या है? 5 6 7 8 9 मींस ये कंसेक्यूटिव है. बीच में से एक भी नंबर है वो स्किप नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव. ओके, कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर फाइंड करना है. कंपोजिट नंबर मींस जिसके फैक्टर्स है वो 2 से ज्यादा है. तो वैसे कौन से नंबर है कंसेक्यूटिव के? हम लाइन में लिखते जाएंगे, वो सारे कंपोजिट नंबर है. बट कैसा होना चाहिए? लेस देन 100 होना चाहिए. तो हम देखते हैं 90 91 92 93 94 95. सारे लाइन में ये कंसेक्यूटिव है. 90 91 92 93 94 एंड 95 कैसे है? कंसेक्यूटिव है, ऊपर से वो कंपोजिट नंबर भी है. ये सबसे फैक्टर्स आप फाइंड करोगे तो 2 से ज्यादा ही मिलने वाला है. तो हम बोल सकते हैं 100 से वो क्या है? लेस देन भी है. तो ये क्या हुआ? कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100. ओके, Question number 6. Which of the following are co-prime numbers? First of all, co-prime number हम किसको बोलते हैं? Okay, two numbers with only one as the common factor. Two numbers with only one as the common factor is called co-prime numbers. Okay, कोई भी दो नंबर लिखो, उसके फैक्टर्स क्या होना चाहिए? 1 है, वही दोनों में कॉमन होना चाहिए. कोई भी दो नंबर लिखो, उसके फैक्टर्स लिख दो, बाद में क्या चेक करना है? दोनों फैक्टर की कंपैरिजन करो, उसमें दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ओनली क्या होना चाहिए? 1 ही कॉमन होना चाहिए. तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? को-प्राइम नंबर है वो बोल सकते हैं. हम देखते हैं. फर्स्ट है 48 एंड 52. फर्स्ट आपको क्या करना है? फैक्टर्स निकालना है. 48 का फैक्टर्स निकालना है एंड 52 का फैक्टर्स निकालना है. कैसे निकालते हो देखो. 48 के पहले मैं फैक्टर्स निकालता हूं. ओके, तो 1 के टेबल में तो 48 आता ही है, तो मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 48. बाद में 2 के टेबल में आपको 2 का टेबल 20 का भी आता है,
आगे आपको नहीं आता है तो क्या करना है, 48 को 2 से डिवाइड करो। आपको क्या चेक करना है कि वो 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है, तो आपको चेक करने के लिए आपका 2 का टेबल आता है, बस कहाँ तक आता है, 2 10 20 तक, आगे हमें नहीं आता है। ओके, तो क्या करना है, 48 को आप 2 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर 0 आया तो वो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 2 जा 4, 4 - 4 0, ब्रिंग डाउन 8, 2 4 जा 8, 8 - 8 0। तो 48 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है, 24। तो आप लिख सकते हो 2 × 24, ये नंबर तो 2 से डिविजिबल है, 2 × 24। अब आपको चेक करना है कि 3 के टेबल में 14 आता है या नहीं आता है। आपको तो 3 10 30 तक आता है, बाद में आगे आपको नहीं आता, तो आपको क्या करना है, 48 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 4 - 3 1, bring down 8, 3 6 जा 18, 18 - 18 0, रिमाइंडर 0 आया मींस 48 है वो 3 से डिविजिबल। तो हम लिख सकते हैं कि 3 × 16 मींस 48 है वो 3 के टेबल में आता है। 3 × 16 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 48। अब मुझे चेक करना है 4 के टेबल, 4 का टेबल मुझे कहां तक आता है, 4 10 जा 40 तक, ये तो नंबर 48 है, तो मुझे चेक करना होगा ये 48 है और 4 के टेबल में आता है या नहीं। तो 4 1 जा 4, 0 ब्रिंग डाउन 8, 4 2 जा 8। तो 48 है वो 4 से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं 4 × 12, 4 × 12 कितना होगा, 48। ओके, तो हम लिख सकते हैं 4 × 12। नेक्स्ट 5 का टेबल, 5 के टेबल में 48 नहीं आता, 5 से 48 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में कुछ बचेगा, मींस कि 48 है वो 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में 6 8 जा 48, तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट 7 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट 8 के टेबल में 8 6 जा 48, पर लेकिन यहाँ पे 8 भी है और 6 भी है। ओके, अब क्या हो रहा है, ये रिवर्स में जाएगी, 8 6 जा 12, 4 जा 16 3 जा 24, 2 जा 48, 1 जा, तो आपको यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ओके, जब सेकंड नंबर फिर से आए तब तक आपको जाना है, अदरवाइज आपको स्टॉप हो जाना है। 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 8 तो रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, स्टॉप हो जाना। तो ये सारे क्या है, उसके फैक्टर्स है। किसके फैक्टर्स है ये, 48 के फैक्टर्स। तो मैं 48 का फैक्टर्स असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, 48 के जितने सारे फैक्टर्स है उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। तो फर्स्ट 1 2 3 4 6 8 12 16 24 and 48। ये सारे 48 के फैक्टर्स हुए। अब मुझे फाइंड करना है 52 के फैक्टर्स। ओके, तो वो फाइंड करता हूँ 52 के फैक्टर्स। 1 के टेबल में तो 52 आता है, 1 × 52। ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है वो मुझे चेक करना है, 2 के टेबल में आता है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड 2 2 जा 4, 5 - 4 1, ब्रिंग डाउन 2, 2 6 जा 12, 0 0, रिमाइंडर 0 आया, मींस 52 है वो 2 से डिविजिबल के 2 के टेबल में आता है। तो 2 × 26 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 52। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 × 26। अब 3 का टेबल चेक करना है। ओके, 1 का चेक कर लिया, 2 का, 3 का। 52 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 5 - 3 2, bring down 2, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1, मींस के 52 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, मींस 52 है वो 3 के टेबल में नहीं आता। तो नेक्स्ट 4 के टेबल में चेक करते हैं, 52 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 5 - 4 1, bring down 2, 4 3 जा 12, 12 - 12 0,
तो 52 है वो 4 से डिविजिबल है, मीन्स के 4 है वो 52 के टेबल में आता है। तो हम लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 30। नेक्स्ट है वो 5 का टेबल। 52 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में कुछ बचेगा, तो हम बोल सकते हैं कि 52 है वो 5 से डिविजिबल नहीं। 6 के टेबल में नहीं आता है वो, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में भी नहीं आता है, 11 के टेबल में भी नहीं आता है, 12 के टेबल में भी नहीं आता है 52। तो 13 के टेबल में 13 का टेबल है वो तो लिखा हुआ है 13 4 52, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। ओके, तो ये 52 के सारे फैक्टर्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 4 13 26 एंड 52। ये 48 के फैक्टर्स है, ये 52 के फैक्टर्स है। मुझे क्या फाइंड करना है, को प्राइम नंबर। अब मुझे क्या चेक करना होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर चेक करना होगा। तो 1 है दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, 4 भी दोनों में कॉमन है। ओके, तो इसमें से 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है एंड 4 भी कॉमन है, तो उसको हम को प्राइम नंबर है वो नहीं बोल सकते। मीन्स के 48 एंड 52 है वो को प्राइम नंबर नहीं है। जो ओनली 1 कॉमन फैक्टर होता तो हम बोल सकते हैं कि वो को प्राइम नंबर है, लेकिन उसमें तो 1 2 एंड 4 तीनों कॉमन फैक्टर्स है, तो हम बोल सकते हैं कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट 9 एंड 16 है वो को प्राइम नंबर है या नहीं, वो हमें चेक करना है। ओके, फर्स्ट मुझे क्या करना होगा, 9 का फैक्टर्स फाइंड करना है, बाद में 16 का फैक्टर्स फाइंड करना है। तो दोनों काम पहले क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 9 है वो 1 के टेबल में तो आएगा, 1 9 जा 9, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में यह 3 3 जा 9। और एक बात, जो यहाँ पे दोनों नंबर सेम आ जाए, तो यहाँ पे दोनों नंबर सेम हो जाए तो भी आपको क्या करना है, स्टॉप हो जाना। ओके, दोनों नंबर सेम आ गया तो यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टॉप हो जाना। तो 9 के फैक्टर्स क्या होगा, 1 3 3 2 टाइम्स नहीं लिखना है, ओके, 1 टाइम ही लिखना है एंड 9। तो 9 के फैक्टर्स है 1 3 एंड 9। अब 16 की बात करते हैं, 16 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 1 16 जा 16, 2 के टेबल में आता है, यह 2 8 जा 16, 3 के टेबल में आता है 9, 4 के टेबल में यह 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 4 आ गए दोनों नंबर से, तो यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है। अब 16 के फैक्टर्स लिख दो, ये सारे 16 के फैक्टर्स है, उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 1 2 4 8 एंड 16। अब आपको क्या चेक करना है, दोनों का कॉमन फैक्टर्स। तो दोनों में 1 है वो कॉमन है, और कुछ कॉमन है 9, यहाँ पे 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर है। 9 एंड 16 है वो को प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए 2 मेथड। ओके, प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करना है, फैक्टर से वो कंपोजिट फैक्टर भी हो सकता है, प्राइम फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ओनली प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए 2 मेथड। ओके,
फैक्टर मुझे फाइंड करना है, उसकी टू मेथड है। फर्स्ट है ट्री मेथड एंड सेकंड है शॉर्ट डिवीजन मेथड। कितनी मेथड से? टू मेथड से। फर्स्ट है वो ट्री मेथड है और सेकंड है वो शॉर्ट डिवीजन मेथड है। तो क्या फाइंड करने के लिए मेथड है ये? प्राइम फैक्टर्स। तो क्वेश्चन 7 में हम क्या करेंगे? ट्री मेथड से हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करेंगे? शॉर्ट डिवीजन मेथड का यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टर्स। ओके, क्वेश्चन 7 में कौन सी मेथड यूज करेंगे? ट्री मेथड। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सी मेथड यूज करेंगे? शॉर्ट डिवीजन मेथड। ओके, दोनों प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए मेथड है। ओके, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। ओके, कौन से मेथड से? ट्री मेथड से। मींस फैक्टर ट्री मेथड से हमें क्या फाइंड करना है? उसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। ओके, 48 के प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे वो अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। ओके, कौन सी मेथड से करना है? ट्री मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 48 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, तो आपको 48 पहले लिख दें। ओके, बाद में हमें पता है प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13। कितने सारे ऐसे प्राइम नंबर्स हैं? तो आपको ये ऑर्डर में जाना है। फर्स्ट आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से डिवाइड करना है, जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 से करना है, जो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 7 से डिवाइड करना है, जो 7 से नहीं हो रहा है तो 11 से करना है। वैसे ही ऑर्डर में आपको आगे जाना है। तो 48 है, फर्स्ट मुझे किससे डिवाइड करना है? 2 से। ये सारे क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे प्राइम नंबर है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से। तो 48 को आप 2 से डिवाइड करो, और 2 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 24। ओके, मैंने क्या किया? 48 को पहले 2 से डिवाइड किया, तो ये तो 2 से डिविजिबल है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 24। बीच में मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 24 करोगे तो आंसर 48 ही मिलने वाला है। अब 2 एज इट इज। ओके, 24 है, वो भी 2 से डिविजिबल है, तो 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है? 12। तो यहाँ पे आपको लिखना है 12। ओके, सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन। ये 2 है वो एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज। तो 12 है, वो भी 2 से डिविजिबल है, यस, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है? 6। तो 2 6 जा 12। ओके, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन। नेक्स्ट, 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज, 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई, ये 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज। ये 6 है, वो भी 2 से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6। तो ये 2 से डिविजिबल है अभी भी, तो 2 3 जा, ये मल्टीप्लाई। अब देखो 3 है, वो कौन सा नंबर है? प्राइम। ओके, तो ये सारे लास्ट में क्या हो जाना चाहिए? सारे प्राइम नंबर ही होना चाहिए। देखो 2 प्राइम नंबर ही है और 3 भी कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर ही। लास्ट में सारे प्राइम नंबर से वो मिल गए, तो मैं लिख सकता हूँ 48 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये क्या है? प्राइम फैक्टर। अब ये सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 48। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ओके, ये क्या है? प्राइम फैक्टर से। कौन सी मेथड है ये? फैक्टर ट्री मेथड। ओके, नेक्स्ट 180।
फर्स्ट मुझे लिखना है 180। ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं? यस, स्टार्ट आपको 2 से ही करना है, तो 2 से ये नंबर डिविजिबल है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर मिलने वाला है? 90। ओके, इस दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 180 मिल जाएगा। ओके, फिर से 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 90 है, वो भी 2 से डिविजिबल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 245 प्लस 2। अब 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है? 45। ओके, ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 2 एज इट इज, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। ओके, ये 45 है, वो 2 से डिविजिबल नहीं। ओके, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर है वो 1 आएगा, मींस के 45 है वो 2 से डिविजिबल नहीं। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 3 है। तो 45 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 45 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है? 15। मींस क्या 45 है वो 3 से डिविजिबल है। हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 15 इक्वल टू क्या होगा? 45। बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन। 2 as it is multiply 2 as it is multiply 3 multiply 15 है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं कि 3 5 जा 15। बाद में आपको रूल से चेक नहीं करना, 3 पे पहुंच गए तो 3 से बाद में चार्ज करना है। ओके, तो 15 है वो 3 से डिविजिबल है, मींस 3 5 जा 15। अब ये ऑब्जर्व करो, ये सारे कौन से नंबर है? 2 2 3 3 एंड 5, ये सारे प्राइम फैक्टर ही है, प्राइम नंबर ही है। देखो 5 के फैक्टर्स भी 2 ही है, तो मींस ये हमें लास्ट में सारे क्या मिल गए? प्राइम फैक्टर्स मिल गए। तो आपको क्या करना है? स्टॉप हो जाना है। तो ये 180 का फैक्टर क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इस सबका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको लास्ट में आंसर क्या मिलने वाला है? 180। ओके, तो ये क्या है? 180 के प्राइम फैक्टर्स। ई है 90, मुझे 90 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है फैक्टर ट्री मेथड से। ओके, तो फर्स्ट में कहां से स्टार्ट करूंगा? डिवाइड करना 2 से, तो ये नंबर यस 2 से डिविजिबल है, तो मैं लिख सकता हूँ 245 है। आप 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है? 45। बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन। 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 45 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, मींस क्योंकि 2 के टेबल में आता है जब 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में 1 बचने वाला है, मींस कि 45 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर है वो 3। ओके, तो ये 45 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है? 15। ओके, मल्टीप्लाई 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 3 एज इट इज मल्टीप्लाई 15 है, उसको भी किसका हटाना? 3 का हटाना है, तो ये 3 से डिविजिबल अभी भी है, तो 3 से ही डिवाइड करना है। 3 5 जा 15। ये सारे ऑब्जर्व करो, कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर 3 है, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, तो लास्ट में सारे प्राइम नंबर आ गए, तो आपको यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। तो 90 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर में क्या मिलने वाला है? 90। ओके, ये हुई हमारी फैक्टर ट्री मेथड। Question number 9. Find the prime factorization of the following numbers using division method. इसमें भी आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, बट कौन सी मेथड से फाइंड करना है? डिवीजन मेथड, मींस शॉर्ट डिवीजन मेथड से हमें क्या फाइंड करना है? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। तो हम देखते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। ए 45, तो 45 के मुझे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, बट कौन सी मेथड से? शॉर्ट डिवीजन मेथड से। हम देखते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है?
दो कॉलम बना लेंगे। ओके, यहाँ पे लिख देना है 45। आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है। ओके, जो प्राइम नंबर है उसका ही ऑर्डर हमें फॉलो करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, 45 को 2 से डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 ही है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 से। तो 45 में वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 45 में वो 2 से डिविजिबल नहीं, तो नेक्स्ट टर्म किसका आएगा, 3 का। तो 3 15 का कितना होगा, 45। अब 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में 0 आएगा, मींस के 3 के टेबल में 45 आता है। तो 3 15 का, तो कैसे लिखना है, 45 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर में क्या मिलने वाला है, 15। तो मैं लिख सकता हूँ 3 15 का 45। ओके, फिर से नेक्स्ट किसका टर्म, 3 का ही टर्म। तो 15 है वो 3 के टेबल में आता है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 5 जा 15। ओके, अब 5 है वो 3 के टेबल में आता है, नो 5 है वो 3 के टेबल में नहीं आता। तो नेक्स्ट टर्म किसका है, 5 का। तो 5 के टेबल में 5 आता है, यस 5 बनता 5 बनता 5। लास्ट में आपको कहां तक जाना है, लास्ट में 1 आना चाहिए, तब तक आपको जाना है। ओके, मैं 45 का फैक्टर्स लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 45 के फैक्टर्स। ओके, क्या लिखना है, 45 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपको नंबर मिला है वो यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का करोगे तो क्या आंसर मिलने वाला है, 45। ये क्या है, 3 3 एंड 5 45 के प्राइम फैक्टर्स। ओके, ये हमारी हुई शॉर्ट डिवीजन मेथड। बी सॉरी सी 84। ओके, 84 के मुझे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट कॉलम क्रिएट करनी होगी। मैं लिख दिया 84। स्टार्ट कहां से करना है, 2 से स्टार्ट करना है। अब 84 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर में मिलने वाला है 42। 2 मल्टीप्लाई बाय 42 कितना होगा, 84। अभी भी वो 2 से डिविजिबल है 42, तो 42 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर में आएगा 21। अब 21 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3 है, तो आपको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 7 जा 21, 21 है वो 3 के टेबल में आता है, मींस 21 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर में क्या मिलने वाला है, 7। ये 7 है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 5। तो 7 है वो 5 के टेबल में भी नहीं आता है, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 7। तो 7 के टेबल में 7 आता है, तो 7 बनता 7, लास्ट में 1 आ चुका। तो 84 के फैक्टर्स हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर में 84 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज 112। फर्स्ट आपको कॉलम क्रिएट करनी है, स्टार्ट कहां से करना है, 2 से स्टार्ट करना है। तो 112 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर में क्या मिलने वाला है, 2 5 10 56। 112 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर में मिलने वाला है 56। ओके, 56 भी 2 से डिविजिबल है, फिर से 2 से डिवाइड करो तो क्या आंसर मिलने वाला है, 2 2 4 1 28। 56 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलने वाला है 20। 28 भी 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 14 जा 28 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर में मिलने वाला है 14। 14 भी 2 से डिविजिबल, तो क्या लिख सकते हैं, 2 7। ओके, 2 7 जा 14। 14 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर में मिलेगा आपको 7। ओके, अब 7 है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो नेक्स्ट नंबर है वो 3। तो 7 है वो 3 के टेबल में भी नहीं आता। नेक्स्ट नंबर है वो 5, तो 5 7 है वो 5 के टेबल में भी नहीं आता, तो नेक्स्ट नंबर है वो 7। ओके, तो 7 के टेबल में 7 आता है, 7 1 जा 7। तो ये सारे दिया हुआ 112 के प्राइम फैक्टर्स। मैं लिख सकता हूँ 112 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ये सबका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको लास्ट में आंसर है वो 112 मिलेगा। Thank you friends.